Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहा है बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट मींस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बेटा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करें बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस सेशन में असर्शन एंड रीजन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अगर आपने उस सेशन को मिस कर दिया है तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज अ प्रीवियस वीडियो लिंक। जाइए और जाकर उसको विजिट करिए बेटा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को लगाएं। लेट्स बिगिन दिस सेशन। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो, आपको बताइए कि पैटर्न क्या रहता है, वही आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगी। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रीक्वेंसी? कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो बेस्टली डिस्क्राइब कर रहा है फ्रीक्वेंसी को? किसको बेटा? फ्रीक्वेंसी को। सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, मान लो आपके पास ये दो वेव्स हैं। अभी देखो, तो ये है क्या बेटा? ये है साउंड वेव्स। क्या है बेटा? ये है आपकी साउंड वेव्स। ठीक है, तो बेसिकली ये साउंड वेव्स आपकी बन रही हैं पर सेकंड के हिसाब से। तो हम देखते हैं बेटा, नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर सेकंड या फिर आप बोल सकते हैं बेटा और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जितनी बार बेटा वाइब्रेशंस होंगे पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकंड, है ना। तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आपको गिवन है। अब आपको समझ में आ गया ना क्या है, कैसा है, क्यों है, ये आपको इतना समझ में आ गया। चलो, सो द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ वेव। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ वेव, द नंबर ऑफ अ कंप्लीट वाइब्रेशंस पर सेकंड, कि भैया कितने आपके वाइब्रेशंस हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट ऑफ अ वेव एंड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर सेकंड। ठीक है, कि भैया जितनी डिस्टेंस जो है एक वेव ट्रेवल कर रही है पर सेकंड। तो आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा सेकंड वाला। अरे भैया दिख रहा है, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन को वो कंप्लीट करेगा पर सेकंड, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। यस मैम, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को वो कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहला वाला क्यों नहीं हो सकता? इसने बोला मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय अ वेव। डिस्टर्बेंस जो होता है बेटा वो एम्पलीट्यूड होता है, इस तरीके से वेव में जितना डिस्टर्बेंस आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट ऑफ अ वेव एंड द नेक्स्ट वन, वो वेव लेंथ होती है। नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव पर सेकंड, जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है पर सेकंड के हिसाब से, ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट्स व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंबल्स इन एन ऑर्केस्ट्रा? ठीक है, क्या चीज वाइब्रेट करेगी बेटा? स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स, मेटल प्लेट्स एंड एयर कॉलम्स। तो बेटा क्या होगा बेटा? आपकी मेटल प्लेट्स। ऑर्केस्ट्रा में देखा है वो बस टन 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 टना ऐसा करते हैं ना, वो करते नहीं करते हैं? हाँ भाई, तो वो मेटल प्लेट्स क्या करती है बेटा? आपकी वाइब्रेट करती हैं, जिससे कि एक म्यूजिकल नोट वहाँ पे क्या होता है बेटा? आपका प्रोड्यूस होता है। समझ गए? समझ गए नहीं समझ गए? बताओ जरा, आगे ये चीज़ समझ में आप लोगों को? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई, तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये बोल रहे हैं इफ द स्पीड ऑफ अ वेव इज इतना एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज इतना, तो देन लैम्डा फॉर द वेव इन सेंटीमीटर विल बी। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा, पहले आपको गिवन देखो, गिवन क्या क्या है। गिवन में आपको है बेटा यहाँ पे स्पीड विच इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, देन इट्स फ्रीक्वेंसी है बेटा आपकी 1700 हर्ट्ज। और आपसे क्या पूछे बेटा? आपसे लैम्डा पूछ रहे हैं। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन
किसके अकॉर्डिंग बेटा? वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग। वेव इक्वेशन क्या बेटा? वेव इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा। आपको लेमडा चाहिए तो लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ। वी कितना? वी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर में है बेटा, इसको पहले आप सेंटीमीटर में कर लो। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3400 मतलब इंटू 00, तो ये हो जाएगा 3430 मीटर पर सेकेंड। मीटर में हो गया वो, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा आपका? ये आएगा 34123 बाई फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बेटा? फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा 17,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। 17 2 34 होते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आपका आएगा 20। आंसर आपका 20 आ जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जो मुझसे लड़ना चाह रहा हो? 20 सेंटीमीटर विल बी आंसर। कोई ऐसा बच्चा बेटा जो मुझसे लड़ना चाह रहा हो कि मैम मुझे आपसे लड़ना है क्योंकि आपने क्वेश्चन, अरे भैया कुछ नहीं करना, वो मीटर पर सेकंड में गिवन है, सेकंड के साथ मत खेल जाना। कभी मन करे तुम्हारा मैम सेकंड को भी चेंज कर देना, नहीं, उसी आपसे सेंटीमीटर में मांग रहा है। तो आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है। मीटर से सेंटीमीटर की यूनिट कन्वर्जन में बता चुकी हूँ कि भाई 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द 340 मीटर इनटू सेंटीमीटर, देन 340 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दिस विल इक्वल टू 34,000 सेंटीमीटर। वो सॉरी 3000 नहीं सही है, 34,000 सेंटीमीटर। सो आफ्टर डिवाइडिंग बाय 1700 ये आपका कितना हो जाएगा? 20। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज प्रोड्यूसिंग अ कंटिन्यूअस नोट। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा जो कंटिन्यूअसली एक नोट को प्रोड्यूस कर रहा है। दिस नोट कैन नॉट बी हर्ड बाय अ पर्सन हैविंग अ नॉर्मल हियरिंग रेंज। और ये जो है बेटा ये एक नॉर्मल हियरिंग रेंज जो हमारी होती है वो मतलब कि एक पर्सन सुन नहीं पा रहा है। सो दिस नोट मस्ट बी देन पासिंग थ्रू। अब ऑप्शन देखो यहाँ पे, वाटर, वैक्स, वैक्यूम, एम्प्टी वेसल। ये ऑप्शंस आपको गिवन है बेटा यहाँ पे। एक बात मुझे बताओ कि एक नोट, एक कंटिन्यूअस म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस हो रही है बट उसके बाद भी सुनाई नहीं आ रही है, तो बेसिकली वो साउंड जो है वो किसी एक ऐसे मीडियम से ट्रैवल कर रहा है जहां पर पार्टिकल है ही नहीं। मतलब क्या मैम? देखो आपको पता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, जब आपकी जो एनर्जी है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, देन दिस जब वो एनर्जी जब वो पार्टिकल से टकराती है बेटा, देन द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट एंड इफ द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट, तो हम देखेंगे उसके वाइब्रेट होने की वजह से जो आपकी एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी सोर्स से रिसीवर की तरफ। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, होगा कुछ ऐसा कि आपका भाई जो मतलब के पार्टिकल है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो मतलब मैम पार्टिकल के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ। सो बेसिकली अभी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो आपका साउंड ऐसे कौन से मीडियम से पास हो रहा है? मैंने आपको बोला था बेटा साउंड को पास करने के लिए मीडियम चाहिए होते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, क्योंकि साउंड आपका एक मैकेनिकल वेव है। तो वाटर एक लिक्विड है, वैक्स सॉलिड हो जाएगा, वैक्यूम और एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल मतलब खाली वेसल, ये नहीं है कि उसमें एयर नहीं है, उसमें एयर है, तो ये कौन होगा बेटा? ये होगा आपका वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में बेटा नो एयर, एयर ही नहीं है मतलब कि नो पार्टिकल्स। और जब कोई पार्टिकल ही नहीं है बेटा तो वाइब्रेशन किसका होगा? क्या चीज वाइब्रेट करेगी? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा इसका वैक्यूम। क्या हो जाएगा बेटा आंसर इसका? आंसर इसका वैक्यूम हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई कि भैया वैक्यूम क्यों है आंसर? आई ये चीज समझ में या नहीं आई? आ गई? चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। Which one of the following does not consist of a transverse waves? Transverse waves क्या होती हैं? तो ट्रांसवर्स वेव्स में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो डायरेक्शन है वेव की और जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो राइट एंगल पर रहता है। वो किस पर रहता है बेटा? वो आपका राइट एंगल पर रहता है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी जिस टाइम आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स करा रही थी। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जो पार्टिकल्स का क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, और जो वेव की डायरेक्शन होती है बेटा वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। ये चीज बताई थी मैंने आपको। यस मैम। ट्रांसवर्स में मैंने आपको क्या बोला था? ट्रांसवर्स में ये बोला था बेटा जैसे मान लीजिए ये है डायरेक्शन इसकी वेव की, ये आपकी वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेव की डायरेक्शन आपकी। तो जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे, है ना। तो जब भी तो हम देखते हैं बेटा इस तरीके से आपका क्रस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट,
ये ट्रफ, ये क्रस्ट एंड ये ट्रफ, ये क्रस्ट एंड ये ट्रफ। पार्टिकल ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। सो स्टूडेंट हम ये देखते हैं आपका कि अभी बोले विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी बेटा जिसमें ट्रांसवर्स वेव्स नहीं होंगी? लाइट इमिटेड बाय CFL, टीवी सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका म्यूजिकल नोट्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, क्योंकि इसमें होती हैं आपकी कौन सी वेव्स बेटा? इसमें होती हैं आपकी, बताइए जल्दी से मुझे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे लाइट, बेटा लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या? लाइट जो है बेटा, लाइट आपकी एक ट्रांसवर्स वेव होती है। नेक्स्ट, टीवी सिग्नल्स जो आते हैं बेटा सैटेलाइट से, वो भी आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है। रिपल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए पॉन्ड, रिपल्स क्या होते हैं बेटा? जब आप किसी पॉन्ड में स्टोन को फेंकोगे तो विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पैटर्न अराइज। तो अब कुछ आपको नीचे नजर आएगा, कुछ आपको ये ऊपर नजर आएगा, ऐसे। तो ये होते हैं रिपल्स। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट? जो आपकी क्रस्ट और ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बेसिकली जो रिपल्स होते हैं वाटर पॉन्ड के, वो भी आपकी क्या होते हैं बेटा? ट्रांसवर्स वेव होती है। सो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका हो जाएगा म्यूजिकल नोट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन यू मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्या? 6, साउंड ट्रेवल इन एयर। ओके, साउंड जो है बेटा वो एयर में ट्रैवल करता है, कैसे? बताइए बताइए भाई कैसे करता है? तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ये बोल रहे हैं जब पार्टिकल जो है मीडियम का वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब साउंड ट्रैवल करेगा एयर में। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर होती है नमी, ओके, ह्यूमिडिटी हम जिसको बोलते हैं। इफ डिस्टर्बेंस मूव्स। नेक्स्ट, इफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, इफ डिस्टर्बेंस मूव। अरे डिस्टर्बेंस मूव मतलब कि सिर्फ आपकी साउंड वेव्स, मतलब कि जो आपका एनर्जी है सिर्फ वही मूव करेगी बेटा, पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करते हैं। मैंने चीज़ आपको बताई थी, मैंने आपको मैटर वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी बेटा, जहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो आप लोगों से पूछा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, कि आप किचन में जो खाना बन रहा है, गर्म खाना जो होता है, उसकी स्मेल आपको बाहर तक आ जाएगी, बट ठंडे खाने को आपको पास जाके भी आप सूंघेंगे तब भी आपको स्मेल नहीं आएगी। ऐसा क्यों? कि बेटा जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ को मूव कर रहे होते हैं। बट जब आप साउंड की बात करते हो कि भाई आपका साउंड ट्रैवल कर रहा है, तो साउंड में होता क्या है बेटा? साउंड में ये होता है आपका कि ये आपके पास बेटा यहाँ पे सोर्स है, इस सोर्स से आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ। बेटू क्या हुआ? इस सोर्स से आपका साउंड प्रोड्यूस हुआ। तब हम देखते हैं बेटा यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये एनर्जी जो होती है, जब ये टकराती है ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली जब ये एनर्जी टकराएगी एयर के पार्टिकल से, तो कुछ एयर के पार्टिकल्स ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे बेटा, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे बेटा आपके वो, और कुछ ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स की डेंसिटी चेंज होती है, बट कभी भी वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो एक प्लेस से किसी और दूसरी प्लेस पे चले जाएंगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाएंगे। तो समझ में आ गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इन द साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव में हम देखते हैं बेटा प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। ओके, ये साउंड वेव वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ने प्रोड्यूस करी है। हाफ द वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले वेवलेंथ ही बता दूं मैं। देखो ये आपकी, ये जो आपकी कंप्लीट वेव है ना बेटा, दिस कंप्लीट वेव इज द वेवलेंथ, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द कंप्लीट वेवलेंथ, दिस कंप्लीट वेवलेंथ। अब इन्होंने मार्क कर रखा है इसको, क्या क्या मार्क कर रखा है ये देखते हैं। ए बी डी सी ई। तो ये बोल रहे हैं बेटा कि हाफ वेवलेंथ वाला कौन सा रीजन है इसमें? कंप्लीट वेवलेंथ समझ में आ गई? अब हाफ वाली भी आ गई होगी समझ में? हाँ, हाफ वाली भी आपको समझ में आई गई होगी। बताओ भाई, आंसर हो जाएगा आपका बी डी। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका बी डी हो जाएगा। कैसे? देखो, फुल है वेवलेंथ ये, हाफ तो यही होगी ना। अरे यार खुद आइडिया लगा लो, खुद आइडिया लगा लो। बहुत सारे बच्चे करेंगे ये नहीं बेटा, आपका दिस अ पॉइंट ऑफ अ क्रस्ट, हाफ यहाँ पे ये दूसरे के ट्रफ से मिले, वन पॉइंट ऑफ द क्रस्ट मीट्स टू द वन पॉइंट ऑफ द ट्रफ। ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? तो ये आपकी हाफ वेवलेंथ हो जाएगी, दिस फ्रॉम दिस टू दिस, दिस द हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाई 2। तो आपका यहाँ पे कौन सा रीजन बेटा? आपका जो बीडी वाला रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आपके हाफ वेवलेंथ को। स्क्रीनशॉट ले लो जरा।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटू, ले लिया? ओके मैम, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच प्रोड्यूसेस ऑडिबल साउंड विल बी इन। भैया मैक्सिमम स्पीड जो है वाइब्रेशंस की वो किस में होगी जो ऑडिबल साउंड को प्रोड्यूस करेंगे? तो आपको पता है बेटा स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं मीडियम्स की बात करूंगी तो हम देखते हैं साउंड जो होता है, जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है बेटा ये आपका सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और आपका गैस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं बेटा मैक्सिमम किस में होगी वाइब्रेशन की स्पीड? ड्राई एयर में, सी वाटर में, ग्राउंड ग्लास में, ह्यूमन बॉडी में। बताइए बेटा किस में होगी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? आपका आंसर हो जाएगा ग्राउंड ग्लास। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? यहाँ पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होने वाली है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं नेक्स्ट, द साउंड वेव ट्रैवल फास्टेस्ट। अभी बताया, अभी इसका आंसर बताया, जरा बताना जरा मुझे इसका आंसर। साउंड वेव जो होती है बेटा सबसे फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है बेटा? सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पर एक मजेदार एक और क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बेटा मैं आपका बनाऊंगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि साउंड वेव्स फास्टेस्ट किस में ट्रैवल करती है? बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड में। अब देखो वैक्यूम में इन्होंने जानबूझ कर डाला कि भैया कुछ तो गलत करवा दें हम। देखो वैक्यूम में कभी साउंड वेव्स ट्रैवल ही नहीं कर सकती हैं, ये बात आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम के अंदर साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं करती हैं बेटा आपकी, क्योंकि वैक्यूम में आपका एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं बेटा, और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से हम लोग देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड अगर कोई आपका पार्टिकल ही नहीं होगा बेटा तो क्या ही वाइब्रेशन होगा? कोई वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई वाइब्रेशन आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। द स्पीड ऑफ ए साउंड इन अ 4 डिफरेंट मीडिया आर गिवन बिलो। ठीक है, आपको 4 मीडिया के स्पीड गिवन है साउंड्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इन विद विच द 2 अंडर वाटर व्हेल्स इन अ सी टॉक टू ईच अदर व्हेन सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस। ओके, ये बोल रहे बेटा कौन सी स्पीड होगी? मान लो पानी के अंदर 2 व्हेल्स आपस में बात कर रही हैं भाई, मतलब ये मुझे क्या क्या करवा रहे हैं। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ यार 2 व्हेल्स बातें कर रही हैं, तुम्हें क्यों ही घुसना है जाके उनके बीच में, क्यों ही तुम्हें सुननी है कॉन्वर्सेशन उनकी? कोई नहीं भाई। तो ये बोलिए बेटा कि 2 व्हेल्स आपस में बातें कर रही हैं बेटा, और वो काफ़ी लार्ज डिस्टेंस पर हैं, सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, तो उनकी स्पीड कितनी होगी? तुमसे सिंपली पूछ रहे हैं ये लोग, स्पीड इन वाटर ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड की स्पीड वाटर के अंदर। आंसर हो जाएगा बेटा आपका 1530। क्या चला रहे हैं भाई, क्या चला रहे हैं? देख रहे हो कितना खतरनाक करके क्वेश्चन दिया। डायरेक्ट नहीं पूछा इन लोगों ने आपसे कि स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। इन्होंने देखो क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि भाई आपकी स्पीड ऑफ साउंड है 4 डिफरेंट मीडियाज की, उसमें से ये बोल रहे हैं कि भैया कौन सा स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड में, मतलब कि साउंड की कितनी स्पीड होगी वाटर के अंदर। और वाटर में भी ऐसे नहीं बोला डायरेक्टली उन्होंने, इन 2 अंडर वाटर व्हेल्स इन सी टॉक टू ईच अदर व्हेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको पता है बेटा आंसर कितना हो जाएगा? 1530, क्योंकि 1500 की होती है आपकी क्या स्पीड ऑफ साउंड इन अ वाटर। आपको पता है 5000 ये उसकी होती है, सॉलिड की होती है, 340 के अराउंड इसकी उसमें होती है, एयर में होती है ना? यस मैम, मान गए यार। चलो नेक्स्ट आते हैं। When the pitch of a note produced by a harmonium is lowered, then the wavelength of the note. Okay, ये बोल रहे बेटा जो नोट हारमोनियम की जो पिच है आपने वो बढ़ा दी है, नहीं लोअर कम कर दी है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? देन द वेवलेंथ ऑफ द नोट। पिच क्या होती है? व्हाट इज पिच? पिच इज अ फ्रीक्वेंसी। पिच होती है बेटा आपकी क्या? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। आपने ये चीज सीखी है बेटा मेरे साथ, फ्रीक्वेंसी पर आपकी पिच डिपेंड करती है, मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे बेटा आपकी पिच बढ़ जाएगी, है ना? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी जो पिच है आपने उसको लोअर करा है तो आपकी जो क्या है बेटा आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेव इक्वेशन पाओ, वेव इक्वेशन आपसे कहती है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। कहती है नहीं कहती है? यस मैम। सो बेसिकली अगर मैं लेमडा और एफ का रिलेशनशिप देखूंगी बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो लेमडा और फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के इनवर्स रिलेशनशिप में। अरे यार अब आओ जरा यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज बेसिकली लेमडा? ये आपके पास एक वेव है और एक ये है, सब कुछ सेम है बेटा,
मतलब कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का। बट अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूँ किसकी, देखो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है बेसिकली एक वेव की लेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड, आपका क्या होता है बेटा, ये आपका वेवलेंथ होता है। ये बात तो आपको पता है, यस मैम ये चीज हमें पता है। तो दिस इज द लैम्डा हियर, दिस इज द लैम्डा हियर। अब बेटा आप देख रहे हो कि आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। बट यहाँ पे आप देखो पर सेकंड के हिसाब से वेव ज्यादा है, दोनों में पर सेकंड के हिसाब से। तो देखो बेटा यहाँ पे वेवलेंथ कम हो गई ना, तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स का रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो आपकी लैम्डा बढ़ेगी, और आप लैम्डा को कम करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब देखो इन्होंने कितना चला के पूछा आपसे, इन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं बोली, इन्होंने डायरेक्ट बोली आपसे पिच। ये अब बच्चों को पिच ही नहीं पता, बट जिसने मुझसे पढ़ रखा है उसे पता है कि पिच जो है मैम, जो हमारी पिच होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पर। मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी पिच भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करो बेटा तो लैम्डा तो बढ़ेगा ही ना। हाँ लैम्डा तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनका तो आपस में डायरेक्ट का रिलेशन है नहीं, इनवर्स का रिलेशन है। लेना जरा स्क्रीनशॉट। अरे लो, आ गया समझ में, आगे कि नहीं आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। चलो मैम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये बोल रहे हैं द वेलोसिटीज ऑफ साउंड वेव्स इन 4 मीडिया पी क्यू आर एंड एस। ओके, ये आपको साउंड वेव्स की वेलोसिटीज दे रखी है बेटा इन्होंने 4 मीडियाज में। विच मीडियम कुड बी लिक्विड सब्सटेंस, कौन सा मीडियम बेटा जो आपका लिक्विड सब्सटेंस होगा। देखो यहाँ पे देखो वेलोसिटीज क्या क्या गिवन है। वेलोसिटीज आपको गिवन है बेटा यहाँ पे, आपको मैं v1 v2 v3 कर लूँ। इससे करने से बेटर है कि मैं आपको पी क्यू आर में दे दूँ ना, मीडियम तो दे रखे हैं ना उसमें लिखे पी क्यू आर एस। $900 0 1200 18,900 0 and 1200। तो ये बोले बेटा इसमें से कौन सा मीडियम आपका लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है। तो आपको पता है बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका एस 1200 1500 लगभग अराउंड। तो अब इसमें सबसे कम पास वैल्यू तो बेटा यही पड़ रही है, 900 तो बहुत कम हो जाएगी, 1500 के पास सबसे करीब आपकी 1200 ही पड़ रही है, वो 18,000 बेटा वो सॉलिड पे जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका जो एस वाला मीडियम है, एस वाला मीडियम आपका लिक्विड मीडियम होगा। नेक्स्ट, which of the following can produce longitudinal waves as well as transverse waves under different conditions। ठीक है, इसमें से कौन सी है बेटा जो longitudinal waves को प्रोड्यूस करेंगे और transverse waves को भी प्रोड्यूस करेंगे अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशंस में। वाटर, टीवी ट्रांसमीटर, स्लिंकी एंड ट्यूनिंग फॉर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे स्लिंकी। क्या स्लिंकी बेटा, मैंने आपको बताया था अगर आप स्लिंकी को स्ट्रेच कर रहे हो, देखो ये आपके पास स्लिंकी होती है, अरे ये आपके पास स्लिंकी है जिसको आपने एक एंड से जोड़ रखा है, दिस इज अ नॉर्मल पोर्शन ऑफ स्लिंकी। बट जैसे आप इसको बेटा यहाँ से क्या करोगे, पुश करोगे, नहीं पुल करोगे बेटा, तो आप देखोगे आपकी स्लिंकी कुछ ऐसी हो जाएगी। तो आपने देखा बेटा ये आपको क्या दिखा रही है कि भाई आपका डायरेक्शन ऑफ वेव भी इधर साइड है, और आपने पार्टिकल, ये आपके क्या है, ये जो स्लिंकी के ये जो है ये आपके पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स आपके उधर साइड ही जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेव एंड अ पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो सेम है, पैरेलल है ना। तो यहाँ पे आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह बिहेव कर रही है। अगर मान लो बेटा आप क्या कर रहे हो, आप इसको ऐसे ऊपर नीचे हिला रहे हो, तो दिस इज द स्लिंकी हियर हियर हियर। तो इस केस में बेटा आप देख रहे हो कि ये ऊपर नीचे जो हो रही है बेटा, इट इज अ लाइक अ ट्रांसवर्स वेव। तो मतलब कि स्लिंकी जो है बेटा अब आपकी डिफरेंट कंडीशन में किसकी तरह बिहेव कर सकती है बेटा, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है बेटा, एज वेल एज आपकी ये ट्रांसवर्स वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका इन सोनार भी यूज। सोनार में बेटा, सोनार में मैंने आपको बताया था कि सोनार आपके सिलेबस से हट चुका है, बट अगर आ गया तो आप देख सकते हैं बेटा अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। सोनार में क्या होती है बेटा, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन वी चेंज अ फीबल साउंड टू अ लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। जब हम, अरे यार सिंपल सी बोल रहे हैं, लाउडनेस बढ़ा रहे हो तो क्या चीज़ चेंज कर रहे हो, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्या क्या गिवन है, और वेलोसिटी, वेवलेंथ, क्या चीज़ चेंज कर रहे हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि जो आपकी लाउडनेस होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। यस, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास ये 2 वेव्स हैं यहाँ से यहाँ तक,
देखो, तो हम ये देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि ये इस तरीके से आपकी ऐसी है। तो आपने इस वेव में देख रहे हो कि इसमें ये आपका एम्पलीट्यूड है ना, जो साइज होता है वेव का, दिस द एम्पलीट्यूड, तो दिस द एम्पलीट्यूड हियर। तो यहाँ पे ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर हम देखेंगे बेटा ये आपका लार्ज एम्पलीट्यूड है। तो हम ये देखते हैं बेटा कि आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, किस पर डिपेंड करती है बेटा, ये आपके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, वो भी किस पे, डायरेक्टली, मतलब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हो ना, मान लो आपने बोला आप एम्पलीट्यूड को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर करोगे तो आपकी लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। ट्रिपल करोगे बेटा तो आपकी लाउडनेस 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। टेट्रा करोगे मतलब 4 बार बढ़ाओगे तो आपकी लाउडनेस 16 बार बढ़ जाएगी। तो आंसर विल बी एम्पलीट्यूड, आंसर विल बी एम्पलीट्यूड। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताइए। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। Which kind of a sound is produced in an earthquake before the main shock wave begin? ठीक है, मेन शॉक वेव आने से पहले अर्थक्वेक कौन से साउंड को प्रोड्यूस करता है? हियरिंग रेंज, हाँ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रासाउंड। देखो मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ ह्यूमन रेंज फ्रीक्वेंसी विच इज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, है ना, ये हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेंज ऑफ हियरिंग है, मतलब ये हमारी, हम इतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेंज का सुन सकते हैं। हम ही देखते हैं बेटा कि आपका जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 0 से लेकर 20 तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है बेटा आपकी इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड्स। मोर देन 20,000 हर्ट्ज जो होती हैं बेटा ये होती हैं आपकी क्या, अल्ट्रासाउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक, क्या, अल्ट्रासाउंड वेव्स या फिर आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंफ्रासाउंड। तो हम ये देखते हैं बेटा मेन शॉक वेव्स आने से पहले आपकी अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करती है। और आपको पता है मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि जो हमारे घरों में जानवर होते हैं जैसे बिल्ली, कुत्ता, है ना, गाय, भैंसे, मतलब जो आपके जो पेट्स होते हैं वो अर्थक्वेक आने से पहले इतना वियर्ड बिहेव क्यों करते हैं? वो अर्थक्वेक आने से पहले बेटा इतना वियर्ड बिहेव इसलिए करते हैं बिकॉज उनकी हियरिंग रेंज में ये चीज़ आ जाती है, उनके हियरिंग रेंज में वाली चीज़ आ जाती है। जैसे कोई डायनासोर्स जो होते हैं बेटा वो 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का सुन सकते हैं, देख रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्सर्ट, द ऑर्केस्ट्रा आपको पता है ना, a sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably by doing he is adjusting। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा कि भैया ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट होने से पहले, मतलब कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले जो आपका सितारिस्ट है, जो सितार बजाएगा, वो क्या कर रहा है बेटा, वो जो मतलब कि आपके जो स्ट्रिंग है उसकी टेंशन को एडजस्ट कर रहा है, उसके प्लग, मतलब कि स्ट्रिंग की टेंशन को और उसके प्लग को सेटअप कर रहा है उसका अच्छे से। तो वो अगर ये काम कर रहा है तो वो क्या चीज़ एडजस्ट कर रहा है? तो ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओनली, कि भाई वो सिर्फ साउंड की इंटेंसिटी को कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ओनली, साउंड के एम्पलीट्यूड को कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर लाउडनेस ऑफ साउंड। तो बेटा हम ये देखेंगे कि वो आपका क्या कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी जो है सितार की स्ट्रिंग को एडजस्ट कर रहा है अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, है ना, वो चीज़ हम लोग कर ही सकते हैं। यस मैम, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नोट इज अ साउंड, ठीक है, नोट क्या साउंड है, नोट इज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ मिक्सचर ऑफ ओनली 2 फ्रीक्वेंसीज। भैया बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है, सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है, सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी है बेटा वो आपकी, और आपका या फिर ऑलवेज अनप्लीजेंट टू लिसन। तो बेटा ऑलवेज अनप्लीजेंट टू लिसन तो नॉइस होता है, तो आंसर सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली नोट जो होती है बेटा, नोट आपकी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और ये अनप्लीजेंट टू लिसन जो होता है बेटा, मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि म्यूजिक और नॉइस में, क्या, म्यूजिक में और नॉइस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेटा, कि आपको मैंने बताया था कि एक जो आपका डेसिबल वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, लाउडनेस वाली, है ना, तो मैंने बोला था अगर 80 डेसिबल को
कोई लाउडनेस में क्रॉस कर रहा है, मतलब किसी की लाउडनेस 80 डेसिबल से ज़्यादा है बेटा, तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं, उस केस में हम लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि भाई उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब वो नॉइज़ बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अ की ऑफ मैकेनिकल पियानो इज फर्स्ट स्ट्रक जेंटली, ठीक है। मैकेनिकल पियानो जो होता है बेटा, पहले आप उसको जेंटली स्ट्रक करोगे एंड देन स्ट्रक अगेन, और वापस से अगेन करोगे दोबारा हार्डर, दूसरी बार आप थोड़ा हार्ड करके उसको स्ट्रक करोगे इन द सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में जब आप पहले में तो आपने आराम से किया जेंटली, फिर आपने तेज़ी से किया, तो इससे क्या हुआ बेटा, तो साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट। साउंड आपका लाउडर हो जाएगा बेटा, बट पिच आपकी डिफरेंट नहीं होगी। साउंड विल बी लाउडर एंड पिच विल ऑल्सो बी हायर। साउंड विल बी लाउडर बट पिच विल बी लोअर। बोथ लाउडनेस एंड पिच विल रिमेन अनअफेक्टेड। देखो ये फिर लाउडनेस और पिच की बात कर रहे हैं लोग। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आप लाउडनेस को भी चेंज कर सकते हैं, आप पिच को भी चेंज कर सकते हैं। देखो जब आप ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी ज़्यादा तेज़ी से साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, बिल्कुल मैम। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है बेटा, तो हम देख सकते हैं कि उसकी पिच भी बढ़ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, आंसर क्या होगा, साउंड आपका लाउडर हो जाएगा बट पिच विल नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, उसने क्या करा, अब उसने ये पहले तो उसने जेंटली स्ट्रक किया, बाद में बेटा उसने तेज़ी से हार्डर स्ट्रक किया। तो हमने देखा कि जब उसने तेज़ी से स्ट्रक किया होगा बेटा, तो साउंड वेव की एम्पलीट्यूड भी तो बढ़ा होगा। अगर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ा होगा तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे आपका साउंड आपका लाउडर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट, समझ गए नहीं समझ गए, यस मैम, क्योंकि आपने सेम टाइम बोला ना वहाँ पे उसने, ठीक है। नेक्स्ट 20, वन ऑफ द फॉलोइंग कैन हियर इंफ्रासाउंड, दिस वन इज, कौन सा इसमें से बेटा इंफ्रासाउंड को सुन सकता है, ये हमारे राइनासोर्स, बताया था। क्योंकि इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है बेटा आपका, इंफ्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है बेटा कितनी कितनी रेंज की होती है, अरे लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। सो ये इसलिए ये 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में आपस में बातें कर लेते हैं, देख लो। चलो, एट 20 डिग्री सेल्सियस द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस टू हियर एन इको इज, ये बोल रहे हैं बेटा 20 डिग्री सेल्सियस पर जो मिनिमम डिस्टेंस है पर्सन की साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से, वो कितनी होनी चाहिए। अगर आपको इको सुननी है, मैंने आपको एक बात बताई थी, इको क्या होता है, गूंजना, आवाज़ का गूंजना, इज द इको। so this is the sound reflecting surface here, this is a sound reflecting surface, ये साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है बेटा। तो यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, तो क्या होगा बेटा, ये आवाज़ इससे टकराएगी एंड देन ये आवाज़ वापस से आएगी। तो इस पर्सन को इस साउंड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस से कितना दूर होना चाहिए, तो हम देखेंगे बेटा इसकी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, मिनिमम बता रही हूँ मैं 17.2 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कितनी भी दूरी पे खड़ा हो सकता है, बट 17.2 इसको खड़ा होना ही पड़ेगा, मतलब दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, और इस लीस्ट डिस्टेंस पर इसको खड़ा होना ही पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका 17.2 मीटर, आंसर विल बी 17.2 मीटर। चलो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका 22, एन इको साउंडर इन अ ट्रॉलर, ट्रॉलर क्या होती है, फिशिंग बोट, रिसीव एन इको फ्रॉम अ शॉल ऑफ फिश, तो क्या कर रहा है बेटा, ये शॉल ऑफ फिश से इको को रिसीव कर रहा है 0.4 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंट, जब इसने भेजी उसके 0.4 सेकेंड बाद वो वापस से इको इसको सुनाई दी। यस मैम। सो इफ द स्पीड ऑफ ए साउंड इन वाटर इज इतना, हाउ मच डीप इज द शॉल, तो कितना डीप था बेटा शॉल, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो कितना डीप था शॉल, तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो आपको बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो बेटा आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, क्या आप चीज़ ऑब्जर्व करोगे बेटा, कि यहाँ पे आपको टाइम गिवन है विच इज 0.4 सेकेंड, आपको ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं लोग, तो ये आप करेंगे 15.4 इंटू 0.4, रुक जाओ जरा, 1500 पॉइंट उड़ाएंगे, जीरो आएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 15 6 वो 300 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये 300 मीटर आ जाएगा। अब देखो कैसे आपका, हम ये देखने बेटा, इसने देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत, इसने क्या करा बेटा, इको साउंडर जब ट्रॉल हुआ रिसीव करा उसने इको से फ्रॉम द शॉल ऑफ अ फिश फ्रॉम 0.6 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंड, जब इसने उसको सेंड किया उसके 0.4 सेकेंड बाद इसको मिला, तो मतलब कि ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि ये आपका मान लो ये पर्सन है, इसने जो भी सिग्नल भेजा होगा वो उसको 0.4 बाद मिला, मतलब कि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है, तो टोटल टाइम अगर 0.4 था तो 0.2 जाने में लगा, 0.2 आने में लगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं बेटा स्पीड ऑफ साउंड ऑफ वाटर कितनी है, तो हाउ डीप इज द शॉल, तो शॉल कितना डीप है बेटा, तो आपको पता है, अब हम इसको कैसे निकालेंगे बेटा, 1500 मीटर
स्पीड है, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम आपको पता करना है, क्योंकि आपसे सिर्फ वो डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा शॉल कितना डीप है रिसीवर से, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, टाइम को तो आपको करना ही पड़ता। टाइम कितना होगा, अब आपका 0.2 सेकंड लेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि वो 0.4 सेकंड पूरा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का है, क्योंकि डिस्टेंस आपको उसने 1500 मीटर दी है, वो मतलब कि 1500 मीटर उसने स्पीड दिया है, आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 0.2 इज इक्वल टू डी। तो पॉइंट उड़ा के नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 2 30, 300 मीटर। तो कितना होगा बेटा आपका वो डीप, कितना डीप होगा बेटा, 300 मीटर डीप होगा। डन, चलो स्क्रीनशॉट लो, अरे स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया बेटू, चलो नेक्स्ट आता है 23rd, मतलब 23। द स्पीड ऑफ ए हाईली पेनिट्रेटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स इज, ये बोल रहे हैं बेटा जो आपकी हाईली पेनिट्रेटिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उसकी स्पीड कितनी होती है बेटा, हायर देन द ऑडिबल साउंड्स, लोअर देन द ऑडिबल साउंड, हायर देन द ऑडिबल साउंड, मच हायर देन दोज ऑफ ऑडिबल साउंड वेव्स, सम ऑफ द ऑडिबल साउंड वेव्स। अरे यार आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका सेम एज द ऑडिबल साउंड वेव्स, नहीं ये बोल रहे हैं स्पीड ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये नहीं होगा बेटा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ये नहीं होगा, एनिमेशन गलत लग गया यहाँ पे, मच हायर। ठीक है, ऑडिबल साउंड वेव्स आपकी क्या होंगी बेटा, ये ज़्यादा हायर होगी इसकी स्पीड। ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, यस मैम। नेक्स्ट आता है बेटा 24, क्योंकि उसकी तो रेंज ही कितनी होती है बेटा, उसकी तो रेंज ही होती है 20 से लेकर कितनी बेटा, मतलब किसकी, अल्ट्रासोनिक साउंड की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, मोर देन 20,000। ऑडिबल साउंड वेव्स की बेटा पेनिट्रेटिंग पावर इतनी नहीं होती। अगर ऑर्डिनरी साउंड वेव्स की पेनिट्रेटिंग पावर इतनी होती तो आप लोग क्लीनिंग के लिए सोनार में अल्ट्रासाउंड्स को यूज़ कर रहे हो। तो नेक्स्ट आते हैं द अल्ट्रासाउंड वेव्स कैन पेनिट्रेट इनटू मैटर अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज दे हैव, ये बोल रहे हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं बेटा वो आपकी लार्ज एक्सटेंट तक की वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि जो आपकी अल्ट्रासाउंड वेव्स होंगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स जो आपकी होने वाली है बेटा, हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से बेटा ये बहुत तगड़ा पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है बेटा इनकी कितनी, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज से बेटा क्या होती है, ज़्यादा होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये बोल रहे हैं वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आता है बेटा 25। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 4 साउंड वेव्स आर गिवन लो। ठीक है, 4 साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसीज आपको नीचे गिवन है, 15,000 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 50 किलो हर्ट्ज एंड 10,000 हर्ट्ज। विच ऑफ दीज साउंड वेव्स कैन बी यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी बाई इको मैथड। बेटा इको मैथड से हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा तो मोर देन 20,000 होती है, कितनी होती है, मोर देन 20,000 होती है। तो सबसे पहले आप देखो बेटा जो आपको किलो हर्ट्ज में गिवन है ना उनको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपका 10 हर्ट्ज है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल इक्वल टू 10,000। ठीक है, इसको करोगे 50 को 15 टू 1000 विच विल इक्वल टू 50,000। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपको दिख रहा है, आंसर 50,000। अरे भैया इको मेथड में जब आप सी में, अगर आप सी की डेप्थ का पता करना चाहते हो बेटा तो ये सोनार में आता है, सोनार है नहीं बट तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को। किसको बेटा, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, which of the following frequency of a sound can be generated by a vibrating simple pendulum as well as by the vibrating vocal cords of a rhinoceros। अरे यार राइनोसॉर्स की आपको पता है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा वो 0 से लेके 20 हर्ट्ज की होती है। कितनी, 0 से लेके 20 हर्ट्ज की होती है। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका, अगर मैं इनको कंप्लीटली किस में कन्वर्ट करूँगी, हर्ट्ज में कन्वर्ट करूँगी। देखो तो देखो ये 10 हर्ट्ज हो गया, 25 हर्ट्ज है, 50, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 10 हर्ट्ज। ठीक है, राइनोसॉर्स के जो वोकल कोड्स हैं और आपका क्या बेटा जो सिंपल पेंडुलम है वो इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ वाई उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज की, बिकॉज इंफ्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लेस देन होती है 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट वर्क ऑन द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं बेटा, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मैंने आपको बताया था, जैसे मैं आपको स्टेथोस्कोप का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा तो वो कभी यहाँ टकरा रहा है, कभी यहाँ टकरा रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे।
तो ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है बेटा, ये आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। अब ये जो आपको गिवन है, आपको इसमें से बताना है कौन सा है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम नहीं करता है ना, इनमें से कौन सा है बेटा। सो स्टेथोस्कोप बेटा स्टेथोस्कोप तो करता है, हाइड्रोफोन्स, साउंड बोर्ड एंड मेगाफोन, ठीक है। तो बेटा आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन कभी भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पे काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 28, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय सोनार। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, वाटर वेव्स, डिवाइस फिक्स टू फिशिंग शिप, वाटर वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। तो कौन से टाइप की वेव्स जनरेट करते हैं बेटा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे साउंड वेव्स। कौन सी बेटा, साउंड वेव। समझ में आ गया वाला पॉइंट, ठीक है। फिशिंग शिप को जब हम फिक्स करते हैं तो वहाँ पे साउंड वेव्स को फिट करते हैं। नेक्स्ट, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड कॉर्ड। आप सिंगर की आवाज़ को कैसे, आपको कैसे पता चल गया कि भैया एक ये जुबिन नौटियाल की आवाज़ है और एक ये अरिजीत सिंह की आवाज़ है, कैसे, कि बेटा टिम्बर की वजह से। किसकी वजह से, टिम्बर की वजह से बेटा। यहाँ पे पिच नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका क्या, टिम्बर। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग, क्या होगा बेटा, टिम्बर होगा, ठीक है। तो टिम्बर की वजह से हम देखते हैं कि आपको साउंड अलग अलग पता चल जाता है। लाइट क्या है बेटा, लाइट है आपकी क्या, लाइट होती है बेटा आपकी क्या, ट्रांसवर्स वेव। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ एमसीक्यूज। तो बेटा आप लोग, हम इसको यहीं पे ही खत्म करते हैं सेशन को। आई होप आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इंडिया वेयर यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं बेटा तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। तो अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा किसको, MIQs को। तो अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।